मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम कलीसिया के साथ मिलकर ईस्टर की शब-ए-दारी की इबादत में शरीक हैं। और आज की ये रात की इबादत, ये शब-ए-दारी की इबादत बहुत ही पुरमानी और नहायत ही उम्दा है, जो मुख्तलिफ रसूमात के ज़रिए से हम यीशु मसीह के जी उठने की इस इबादत में शरीक होकर अपने यीशु का इस्तकबाल करते हैं, जो कि मौत पर फातेह होकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है। आज की इस इबादत के 4 हिस्से हैं। पहला, नूर की इबादत, जिसमें नई आग को काहिन बरकत देता है और पाशकाई शमा इससे जलाई जाती है। और नूर की इबादत के साथ तमाम मोमिनीन भी अपने हाथों में शमे जलाए हुए गिरजाघर की तरफ नारे लगाते हुए गिरजाघर में दाखिल होते हैं, ताकि यीशु जो अज़ली नूर है, जो कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं, और फिर कहता है कि तुम दुनिया का नूर, और फिर यह कहता है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। इसी तरह यीशु हमारी जिंदगी में नूर बनकर आता है, जो रोशनी हमें अता फरमाता है, और उसकी रोशनी ता क़यामत हमारे साथ है। इस इबादत में शामिल होकर हम मसीहा तेरा नूर चमके के नगमे गाते हुए जुलूस की सूरत में चर्च में दाखिल होते हैं, और चर्च में दाखिल होकर पाशकाई ऐलान का नगमा गाया जाता है, जिसमें इस नगमे के ज़रिए से पूरी नजात की तारीख और बिलखसूस किस तरह से इस्राएली कौम मिस्र की गुलामी से जब निकल कर आए तो फतहमंदी का नारा बुलंद किया। इबादत का दूसरा हिस्सा कलाम की लतूरिया है, जिसमें पुराने अहदनामे से तलावतें पढ़ी जाती हैं, और हर तलावत के बाद एक ज़बूर पढ़ा जाता है और दुआ होती है। और फिर यूं ही इन तलावतों के पढ़े जाने के साथ हम गीत गाते हुए नए अहदनामे की तलावतों की तरफ बढ़ते हैं। और हिजकिय्याह नबी की किताब, जो कि आखिरी तलावत पुराने अहदनामे से पढ़ते हैं, उसके बाद हम आज की इबादत में ग्लोरिया गाते हैं, जिसके ज़रिए से हम शादमानी का नगमा गाते हुए ईद पाशका का ऐलान करते हैं। इसके साथ साथ हम नए अहदनामे में शरीक होते हैं, और लतूरिया कलाम की इबादत के ज़रिए से हम यीशु मसीह, जो ज़िंदगी का खालिक और मालिक है, जो नई ज़िंदगी बनकर आता है, उसे अपने दरमियान कबूल करते हैं और उसके गवाह ठहरते हैं। लतूरिया कलाम के बाद बपतिस्माई वादों की तजदीद और पानी की बरकत है, और पानी की बरकत के बाद बपतिस्माई वादों को दोहराया जाता है, उनकी तजदीद होती है, और नए बपतिस्मा लेने वालों को नई ज़िंदगी की से रोशनास कराया जाता है कि मसीह में वो नई ज़िंदगी पाएं और यीशु मसीह की साथ जिए। इसके साथ ही लतूरियाई बपतिस्मा के साथ हम लतूरियाई यूक्रिस्ट में दाखिल होते हैं। और आज की इस लतूरिया में जब हम शामिल होते हैं तो हम इस भेद पर गौर करते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह, जो हमारी खातिर दुख उठाता है, सलीब पर मरता है, दफनाया जाता है, और फिर तीसरे दिन अपने वादे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठता है। आज की रात की इबादत की अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील से ली गई है, जिसमें हम जिक्र सुनते हैं कि किस तरह से मरियम मैगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र पर तड़के सुबह सवेरे हनूस अंधेरा ही था, इस मकसद के लिए गई ताकि यीशु की लाश को वो खुशबुइयां लगा सके, मगर वो इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी कि उनके जाते ही एक हैरान कुन वाक़या रूनुमा हुआ, जिसके ज़रिए से उन्होंने देखा कि कब्र के मुंह से पत्थर लुढ़का हुआ है और पत्थर पर एक फरिश्ता बैठा हुआ है, जो उनसे मुखातब होता है कि मुझे पता है कि तुम किसे ढूंढती हो।
तुम जिसे ढूंढती हो वो मुर्दों में से जी उठा है। मसीह में मेरे अजीजों, इसी तरह से ये खवातीन इसलिए यीशु की लाश को खुशबुइयां लगाने आई क्योंकि जब यीशु को दफनाया गया, ये ईद फसह का दिन था, 15 निसान का दिन था। और उस दिन क्योंकि अगले दिन सब्बत था, शनिचर का दिन था, और सब्बत के लिए वो चाहते थे कि अपने आप को नापाक ना करें और शाम की इस तमाम रसूमात इस खास सब्बत में शामिल होने के लिए अपने आप को पाक रखे, और वो यीशु की लाश को जल्दी से दफना देते हैं। इसीलिए वो और खुशबुइयां लेकर आती हैं ताकि उसकी लाश को लगाएं। लेकिन ये बात वो ना जानती थी कि जो यीशु ने उन्हें पहले से पेशन गोई की थी, उनके सामने जो बताया था कि वो वाकयातन यीशु मुर्दों में से जी उठा है। मसीह में मेरे अजीजों, इसीलिए यीशु उनसे बात भी करता है और यीशु को वो सलाम कहते हैं, और मरियम मजदली उससे मुलाकात करती है और उसे सिजदा करके उसके पांव पकड़ती है, और यीशु उन्हें कहता है कि तुम जाओ मेरे भाइयों को खबर दो और उन्हें कहें कि मैं जलील को जाता हूं जहां वो मुझे देखेंगे। मसीह में मेरे अजीजों, हम भी यीशु मसीह का जलाल देखते हैं। ईस्टर की खुशियां मनाते हुए हम भी यीशु के गवाह बनते हैं, और इन खवातीन के साथ जिन्होंने जिंदा यीशु से मुलाकात की, जिन्होंने यीशु मसीह के जी उठने के बाद उससे बात की, जो कि यीशु को देखती हैं, और यीशु उन्हें भेजता है कि तुम जाओ मेरे शागिर्दों को खबर दो। उन्हें अपने कलाम के पैगंबर बनाता है, उन्हें अपने कलाम के एलची बनाता है ताकि जी उठे यीशु की गवाही दें, ताकि जी उठे यीशु का पैगाम रसूलों तक पहुंचाते हुए सारी दुनिया तक पहुंचाएं। मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, ईस्टर की खुशियां जब हम मनाते हैं तो हम भी रसूलों के साथ, इन खवातीन के साथ जिन्होंने अपनी आंखों से सारा माजरा देखा, हम भी इसी बात का तजर्बा करते हैं कि किस तरह से यीशु दुख सहता है और पछमुर्दा होता है, कोड़े खाता है और जिसके सर पर कांटों का ताज रखा जाता है, जिसको बार बार जलील किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे ठोकरें मारी जाती हैं, मगर वही फतहमंदी के साथ यकदम सारा माहौल बदल जाता है जब ये खवातीन आकर शागिर्दों को ये इत्तला देती हैं कि खुदावंद जी उठा है, हमने उसे देखा है। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, मुकद्दस अगस्तिन कहते हैं कि हम जो मसीही हैं, हम जो बपतिस्मा याफ्ता हैं, हालेलुया हमारा नारा है, और हम ईस्टर के पाशका के लोग हैं। इसीलिए हम हालेलुया के नारे बुलंद करते हुए ईस्टर की खुशियां मनाते हैं, और हम एक दूसरे के साथ अपनी इन खुशियों को बांटते हैं, रूठों को मनाते हैं, और उनको जो बिछड़ गए उन्हें गले लगाते हैं, ताकि हम भी गुनाह की गुलामी से, गुनाह के अंधेरे से निकलकर उस रोशनी में आए जो मसीह यीशु है, मसीह के नूर में चले जो हमें दावत देता है, और इस तरह से नई जिंदगी का तजर्बा करें। हम सब जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, यीशु मसीह के शागिर्द हैं, इस खुशखबरी के साथ, इस नवीद के साथ आए, हम पाशका मनाएं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए हम यीशु के नूर में चलें और जी उठे यीशु का तजर्बा करते हुए अपने ईमान में मजबूत होकर जी उठे यीशु का प्रचार करें। खुदा आपको बरकत दे और सलामत रखे। मेरी तरफ से आप सबको ईद पाशका मुबारक।